को जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। आज हम जानेंगे कि क्या गुस्सा करना अच्छा है या बुरा है। तो हम वचन पढ़ेंगे याकूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 19 और 20 आयत से। हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जान लो, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा कि यह बात जान लो और हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर रहे। हालेलुया। और बोलने में धीमा रहे। क्यों बोलने में धीमा हो? क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी बातें निकल जाती हैं जिसके कारण मनुष्य को बुरा लगता है, जिससे उस मनुष्य को क्रोध आना शुरू हो जाता है। अगर आप बोलने में धीमे हैं, बोलने में धीमे का मतलब है आप बात को सोच समझ कर बोलते हैं, तो आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि बहुत से लोग हैं जो बहुत सी बातें करते हैं, बहुत से लोग उतावली से बोलते हैं, उतावली के कारण कुछ ऐसा बोल देते हैं जिसके कारण अगले मनुष्य को बुरा लगता है। तो ऐसा हमें नहीं करना। बोलने में तुम क्या हो? धीमे हो जाओ। हालेलुया। क्योंकि सोच समझ कर बोलो। हालेलुया। आगे लिखा है उसका 20 आयत में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया। मनुष्य का जो क्रोध है वो परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। हालेलुया। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे लुक्का की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 27 आयत। परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर करे उनका भला करो। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन में क्या लिखा कि अपने शत्रुओं से तुम प्रेम करो। हालेलुया। 28 आयत में लिखा है, जो तुम्हें श्राप दे उनको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। तो इस वचन में क्या लिखा है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, जो तुम्हारा अपमान करे उनके लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि जो तुम्हारा क्रोध है, अगर हम अपने क्रोध को कंट्रोल नहीं करते, जब हम अपने मन को कंट्रोल नहीं करते, तो हम मन को कंट्रोल नहीं करते तो हमारे अंदर गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और यही गुस्सा क्या होता है? शत्रुता में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम गुस्सा करते हैं तो हम परमेश्वर की बातों का क्या कर रहे हैं? अपमान कर रहे हैं। और ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने शत्रुओं से भी तुम प्रेम रखो। हालेलुया। उन पर गुस्सा मत करो, क्योंकि गुस्से में आकर मनुष्य बहुत कुछ कर देता है जिसके कारण उसे बाद में पछताना पड़ता है। तो आगे हम वचन पढ़ेंगे कुलुसियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 8 आयत से। पर सब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा छोड़ दो। हालेलुया। परमेश्वर ने क्या कहा? क्रोध को, भेदभाव को, निंदा को, इन चीजों को क्या करो? छोड़ दो, त्याग दो। हालेलुया। अगर आपके अंदर भी क्रोध है तो आपको क्रोध छोड़ देना चाहिए, क्योंकि क्रोध के अंदर मनुष्य ऐसा कुछ कर देता है जिसके कारण उसे बहुत पछताना पड़ता है। अगर आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं तो आपको क्रोध छोड़ने की जरूरत है और प्रभु के आज्ञाओं पर चलने की जरूरत है। हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे, मन में उतावली से क्रोधित न हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में होता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि तुम उतावली से क्रोध मत करो, जल्दबाजी में कभी भी क्रोध मत करो। तो परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि तुम उतावली से क्रोध मत करो। जो उतावली से क्रोध करता है, जो जल्दबाजी में क्रोध करता है, वो क्या है? मूर्ख व्यक्ति के समान है, क्योंकि उसको पता नहीं होता और वो गुस्से में कुछ ऐसा कर देता है जो कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर आप परमेश्वर के बेटा और बेटी हैं तो आपको गुस्से को त्यागना होगा और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना होगा। अगर आप परमेश्वर के हुक्मों पर चलते हो तो आपको गुस्से को कंट्रोल करना जरूरी है। पढ़ेंगे नीति वचन उसका 15 अध्याय। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कुट वचन से क्रोध भड़क उठता है। अगर आप किसी से प्यार से बात करोगे, जो व्यक्ति गुस्सा है वो भी ठंडा हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि कोमल उत्तर सुनने से मनुष्य का जो क्रोध है वो भी ठंडा हो जाता है, परंतु कुट वचन से मतलब कि बुरे शब्दों के कारण उसका क्रोध क्या है? भड़क उठता है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से चिल्लाकर बात करते हो तो अगले व्यक्ति को गुस्सा लगता है। गुस्से के कारण मनुष्य कुछ भी कर सकता है, इसलिए आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना। आगे हम वचन पढ़ेंगे नीति वचन उसका 22 अध्याय और उसका 11 आयत से। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है, मन को शुद्ध रखता है, अर्थात जो मनुष्य बोलता है उसके वचन मनोहर होते हैं। हालेलुया। उसका बोलना मीठा होता है। हालेलुया। और राजा भी उसका क्या हो जाता है? मित्र हो जाता है। हालेलुया। और उससे हर एक व्यक्ति उसे प्रेम रखता है। क्यों? क्योंकि वो प्यार से बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गुस्से में आकर किसी से बात करोगे तो अगले व्यक्ति को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। गुस्से को त्यागना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के ये वचन में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष करे। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।